तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नवेंद्र, आप लोगों का होस्ट और आप लोगों का दोस्त। लेके आया हूं एक न्यू वीडियो, न्यू जोश के साथ, ताकि आप लोग मेरे साथ प्रिपेयर कर सकें आने वाली क्लासेस के लिए। तो शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो, फोटोसिंथेसिस वर्ड आता है फोटो और सिंथेसिस से। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों ने जोड़ा है और इसको एक वर्ड बनाया है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर। फोटोसिंथेसिस यानी कि कुछ भी प्रिपेयर करना, किसकी मदद से? लाइट की मदद से प्रिपेयर करने को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटो की मदद से हम लोग तो नहीं प्रिपेयर कर सकते, खासकर मैं तो नहीं कर सकता कि मुझ पर सूरज पड़े और मैं अपना खाना प्रिपेयर कर लूँ। तो ये काम करते हैं हमारे प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर उनके किचन में वो खाना बनाते हैं लाइट की मदद से। जब लाइट उनके ऊपर आती है तो वो उसी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने में, वैसे ही ये लोग भी उस सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना पकाने में। तो आइए आगे शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं माइंड मैप्स की मदद से इस फोटोसिंथेसिस को कितना आसान बनाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले टर्म से, जो कि है डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। डेफिनेशन एंड ओवरव्यू में हमें पता चलता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज बाय प्लांट्स इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब कि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है केमिकल एनर्जी बनाने के लिए। केमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज, इनका खाना। और इसको बनाते कैसे हैं? तो हमें चाहिए 6 मॉलिक्यूल किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। और 6 ही मॉलिक्यूल्स के चाहिए किसके? वाटर के। और साथ साथ में है लाइट एनर्जी, जिसकी मदद से हम लोग ग्लूकोज और वाटर जो है बना सकते हैं, और सॉरी ऑक्सीजन बना सकते हैं। ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, जो इसको रिलीज करता है। अगर इसकी हम लोग डायग्राम में जा करके देखें तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं, जहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स मैंने वाटर के लिए हैं सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये एक नई टर्म है। तो क्लोरोफिल वो है जो कि इस सनलाइट को पकड़ के बैठता है। अब इस शब्द को भी हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, क्लोरो और फिल। क्लोरो, क्लोरो का मतलब जहां ग्रीन होता है तो वहीं पर फिल का मतलब पिगमेंट होता है। यानी कि ग्रीन पिगमेंट जो कि सनलाइट को पकड़ के बैठती है और अपना खाना बनाने में हेल्प करती है। तो जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो आपको मिलता है आपका ग्लूकोज और साथ साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, जो हम लोग इनहेल करते हैं। तो अगली बार आप किसी भी प्लांट को देखें तो उसको थैंक यू करिए कि आप हमें अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करते ताकि हम जिंदा रह सकें। और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने की। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन सब का सोर्स क्या है, ये किस सोर्स के थ्रू हमें मिलते हैं, तो अगर हम सोर्स के थ्रू बात करें तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? हमें अपने एटमॉस्फेयर से मिलती है। और अब प्लांट के अंदर जाने के लिए एंट्री तो चाहिए, तो दरवाजा है स्टोमेटा। अगर आप स्टोमेटा के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वीडियो कमेंट करिए, ताकि मैं स्टोमेटा के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँ। नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर कहाँ से आता है? तो वाटर आता है सॉइल के थ्रू। वाटर आता है सॉइल के थ्रू और इसकी एंट्री होती है इसके रूट्स के थ्रू, और वहां से इसको एक जाइलम टिश्यू होता है उसको लेके जाता है, यानी कि रास्ता दिखाता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारी सनलाइट। और सनलाइट हमारे पास एक ही सोर्स है, सनलाइट यानी कि सूरज के थ्रू। सूरज के थ्रू इस सनलाइट आती है और ये प्लांट को हेल्प करती है खाना बनाने में। और उसके बाद आते हैं हमारे क्लोरोफिल, जिसके बारे में बात करी। ये एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि लाइट एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करती है। मैं आपको इसके डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी आप लोगों की सहूलियत के लिए लगाई है। आप डायग्राम देखो तो यहाँ पे देखो कि ये सनलाइट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये और ये ऑक्सीजन है। ये सब चीजें जब इसको मिलती हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं? शुगर और ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है हम लोगों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग चले तो हम जब बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ये फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की साइट, फोटोसिंथेसिस हमारी होती है, देखो प्राइमरी साइट तो हमारे पास होती है लीव्स। प्राइमरी साइट होती है हमारे पास लीव्स, और दूसरी होती है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट वही ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ सब ऑर्गेनेल्स, जैसे कि थाइलाकोइड्स, ग्रेना और स्ट्रोमा। थाइलाकोइड का काम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन करना, यानी कि लाइट की मदद से रिएक्शन करवाना, यानी कि लाइट की मदद से खाना बनाना। और स्ट्रोमा यहाँ पे जो है, स्ट्रोमा का मतलब, स्ट्रोमा जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन करवाता है। लाइट इंडिपेंडेंट यानी कि लाइट के बिना रिएक्शन करवाने की हेल्प करता है। और अगर मैं आपको एक मोटा मोटी डायग्राम दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का हमारा
जो है डायग्राम क्लोरोप्लास्ट की दिखती है, जहां पर आपको स्ट्रोमा दिख जाएगा, थाइलाकोइड दिख जाएगा, ये सब ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर की पिगमेंट की वजह से ये आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, तो प्रोडक्ट्स हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो है एक सिंपल शुगर है जो कि प्लांट की एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड है, और ऑक्सीजन ये एक बायो प्रोडक्ट है जो कि उसी दरवाजे से बाहर निकलता है जिस दरवाजे से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया था, यानी कि स्टोमेटा। और इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा रोल निभाता है। उसके बाद हम कुछ बात करें इनके फैक्टर्स के बारे में कि फोटोसिंथेसिस को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो एक डायग्राम भी है साथ में, मैं उसको दिखाऊंगा, बट बात करते हैं पहली लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी यानी कि यहाँ पर लाइट कितनी ज्यादा है वो बहुत मायने रखती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है, आसपास का टेम्परेचर कितना ज्यादा है या कितना कम है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, वाटर है भी है कि नहीं है, क्योंकि वाटर चाहिए, रिक्वायर्ड है, हमने पीछे देखा रिएक्शन में। क्लोरोफिल कंटेंट, प्लांट कितना ग्रीन है, अगर उसको वो खाना बनाता है और वो क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल कंटेंट कैसा है, ज्यादा है कि कम है, आपको ये सब देखना पड़ेगा। तो ये हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चाहिए, और ये इवन दो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया। इसके बाद लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को ज्यादा मास्टर करने की जरूरत नहीं है, बट इनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। जैसे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस यानी कि जहां पर लाइट के इस्तेमाल से आप क्या करेंगे, रिएक्शंस करवाएंगे यानी कि फूड बनाएंगे। तो ये होता है थाइलाकोइड्स के अंदर, जहां पर लाइट एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को रिलीज करवाती है। और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में क्या होता है, ये होता है स्ट्रोमा में, और इसको हम लोग कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। कैल्विन साइकिल के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं लेके आ सकता हूँ, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, किसकी मदद से, एटीपी और एनएडीपीएच की मदद से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इंपॉर्टेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फोटोसिंथेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है फूड चेन का, फूड प्रोडक्शन का। अगर ये नहीं होगी तो फूड बनेगा ही नहीं, प्रोड्यूसर्स होंगे ही नहीं, और प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो कंज्यूमर भी नहीं होंगे। ऑक्सीजन रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन साइकिल की मदद से क्लाइमेट रेगुलेशन होता है। आई होप आप लोगों को इसकी मदद से बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी। और मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप लोग इनको एक बार ध्यान से देखिए, और चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए कि जिस तरीके से मैंने चीजों को समझाया उस तरीके से क्या आप लोगों को इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी हुई। और अगर आप चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट अवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि मैं और भी वीडियोस लेके आ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।